सोच रहे हैं तो हमें किस किस टाइप के इंश्योरेंस लेना चाहिए, इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है, आज की वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले एक अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम संगीता पांडे है। मैं हूँ एक फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 17 सालों से इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ। हर रोज़ आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ जिससे आपका इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट बैंक की जर्नी ईजी और हैप्पी बन सके। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बीमा कितने प्रकार का होता है, क्योंकि हम इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है और हमारे लिए क्या ज़रूरत है, कौन सा हमें लेना चाहिए, कौन सा हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतने टाइप के बीमा है कि हर एक बीमा की ज़रूरत अपने को नहीं है। तो आज हम इसी का डिटेल्स देखेंगे। बेसिकली इंश्योरेंस तो दो प्रकार के होते हैं, पहला लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में हम लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति है अपने पूरी फैमिली में ब्रेड विनर है, उस व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता है तो उसके घर का खर्च चलेगा कैसे, उसके बच्चों का एजुकेशन, उसके वाइफ का फ्यूचर, उसके पेरेंट्स का केयर, ये सब कैसे होगा बिना पैसे से। इसकी जगह पे इंश्योरेंस कंपनी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करती है कि अगर अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ होता है तो उनका जो भी फ्यूचर वैल्यू है या उनसे होने वाला जो भी लॉस है फैमिली को, उतना वो कंपनसेशन करके देंगे। इस इंश्योरेंस को हम लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, जो किसी व्यक्ति के नाम पे लिया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत टाइप के इंश्योरेंस है। कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस को प्योर टर्म इंश्योरेंस के द्वारा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसमें कोई भी बेनिफिट, सर्वाइवल बेनिफिट नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली डेथ हुआ तो फैमिली को एक लम सम या इंस्टॉलमेंट में जो भी ऑप्शन उस व्यक्ति ने चूज किया है वो फैमिली को मिलता है। इसमें बहुत सारे लोग टर्म इंश्योरेंस को पसंद नहीं करते हैं तो वो इंडोमेंट टाइप के स्कीम में जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों के पास टर्म इंश्योरेंस के अलावा और सारे इंडोमेंट पॉलिसीज भी हैं। मनी बैक पॉलिसी होते हैं जिसमें कुछ रेगुलर इंटरवल पे उनके फैमिली के लिए, उनके शॉर्ट टर्म के गोल के लिए कुछ पैसे मिलते हैं, तो लोग ये भी बहुत पसंद करते हैं। होल लाइफ पॉलिसी होती है, लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत ही आती है। इस होल लाइफ में एक लिमिटेड टाइम तक प्रीमियम भरना होता है, लेकिन इंश्योरेंस कवर पूरे लाइफ मिलता रहता है। जब कभी भी उस व्यक्ति को कुछ होता है तो घर वालों को एक लमसम दिया जाता है। इसी तरह से जनरल इंश्योरेंस में भी बहुत सारी पॉलिसी है, जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, पेट इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस आते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, ट्रैवलिंग का इंश्योरेंस बढ़ता जा रहा है। लोग आजकल ट्रैवल इंश्योरेंस भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। क्रॉप इंश्योरेंस किसानों के लिए होता है। ऐसे ही सेगमेंट वाइज अलग अलग इंश्योरेंस भी है। जैसे बिजनेस वालों के लिए एक होता है बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस। कोई भी पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, किसी भी कारण से बिजनेस को कोई कंपनसेशन आया, मान लीजिए वो प्रोडक्ट बनाने की कोई कंपनी है, उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज से किसी व्यक्ति को, किसी कंज्यूमर को कोई लॉस होता है तो ये कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। इस तरह से मरीन इंश्योरेंस है, मैरिज इंश्योरेंस है। मैरिज इंश्योरेंस भी आजकल लोग ज़्यादा करा रहे हैं क्योंकि इतने खर्चे करते हैं शादी में, बहुत सारे उनके एडवांस बुकिंग होते हैं। किसी कारण से शादी अगर रुक जाती है तो वहाँ भी उनको कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनीज देती है। जनरल इंश्योरेंस का अगला इंश्योरेंस है जो बहुत ही पॉपुलर है, व्हीकल इंश्योरेंस। ये आप सब जानते हैं, करते भी हैं। जहाँ हमारे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पर्सनल ट्रांसपोर्ट का हम इंश्योरेंस करते हैं। ये सारी गाड़ियों का इंश्योरेंस करने से बहुत फ़ायदा होता है। कभी भी किसी कारण से अगर हमारी किसी गलती से सामने वाले का कोई लॉस होता है या किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो हमारी थर्ड पार्टी पॉलिसी वहाँ काम आती है और ये मोटर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हमारे उस क्लेम को सेटल किया जाता है, जिससे हम फाइनेंशियल बर्डन से बच पाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही पॉपुलर है। कोरोना के बाद से तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। आज सामने से लोग पूछते हैं कौन सी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा है, क्या है, लेकिन ये दूसरे को पूछने से अच्छा आप भी जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लें तो उसकी कंडीशंस क्या हैं, क्या बेनिफिट है, क्या नहीं, उसके एक्सक्लूजन क्या है, ये ज़रूर खुद भी सर्च करें और पूछ भी लें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये आपका लाइफ लॉन्ग चलने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। आपको इसके बेनिफिट आपको लेने हैं, हर साल ले सकते हो, बार बार ले सकते हो। इसके लिए आपको प्रॉपर यहाँ नॉलेज होना चाहिए या आप प्रॉपर समझ के इसको ले सकते हैं। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस 2 तरह के होते हैं, फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस और इंडिविजुअल इंश्योरेंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिविजुअल में हम किसी एक व्यक्ति को करते हैं, वो लेडीज हो सकते हैं, जेंट्स हो सकते हैं, सिर्फ एक लाइफ को कवर करते हैं। लेकिन जब भी हम फैमिली फ्लोटर लेते हैं वहाँ हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स सब आ सकते हैं। बट यहाँ एक
चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि कभी भी फैमिली फ्लोटर जब पॉलिसी आप लेते हैं ना, तो पेरेंट्स को अलग से लें, क्योंकि पेरेंट्स का एज हायर होता है और उनका प्रीमियम एज के अकॉर्डिंग आता है, तो टोटल ओवरऑल प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा। इसके लिए हस्बैंड वाइफ बच्चे एक पॉलिसी में आप कर सकते हैं और पेरेंट्स के लिए एक अच्छी सेपरेट पॉलिसी ले सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का हायर एज होने की वजह से बहुत सारे उनके कर सकते हैं। और पेरेंट्स के लिए एक अच्छी सेपरेट पॉलिसी ले सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का हायर एज होने की वजह से बहुत सारे उनके एक्सक्लूजन भी हो सकते हैं, पीडी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ का आपको लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कौन सी कंपनी अच्छी है, क्या है, अगर आप ये भी सर्च कर रहे हैं तो इतना बताने के बाद आप खुद देख सकते हैं। पॉलिसीज में सबसे इम्पोर्टेंट आपको रूम रेंट देखना ही चाहिए। बहुत बार आप पॉलिसी लेते हैं, रूम रेंट कैपिंग रहता है और आप अपर लेवल में जाते हैं। रूम रेंट कैपिंग मीन्स क्या हो गया, अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी लिया तो आपको लिखा है 1% ऑफ सम एश्योर्ड, तो वहाँ उसके हिसाब से ही आपको हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम रूम लेना है। अगर आप सोचते हो कि थोड़ा मैं और महंगे रूम में जाके ले लेता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ, तो सिर्फ रूम रेंट ही आपके पॉकेट से ले जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सारे एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे और तब आप अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ये कंपनी ही अच्छी नहीं है। कंपनी के सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, उसको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप पहले से ये जान लोगे तो बाद में आपको नाराज़गी नहीं होगी कि कंपनी अच्छी नहीं है, क्लेम नहीं मिलता है, और आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम देने के लिए हैं। उनके कंडीशन को आप फॉलो करो तो आपको इजी होगा क्लेम लेने के लिए। कौन कौन सा इंश्योरेंस आपको लेना है, क्या सोच रहे हैं, आपको अभी पता चल गया कि 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं, बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में हम लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं और जनरल इंश्योरेंस में बाकी सब आ जाए। तो आपको इसमें से क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। और अगर सोच रहे हो तो अब और ज़्यादा मत सोचिए, आप भी अपना रिसर्च करिए और लेके पॉलिसी कंप्लीट करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और औरों के साथ शेयर करें, जिससे उनकी भी जानकारी बढ़े और उनकी भी फैमिली प्रोटेक्ट रहे। धन्यवाद।